जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। पर आज से आपको शायद रेगुलर वीडियोस मिल सकते हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा स्टूडियो में जाना पड़ता था। पर अभी रूम को ही स्टूडियो बना दिया है, मतलब एक बोर्ड खरीद लिया है, तो उसकी वजह से आपको डेली वीडियोज़ मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस होगा मैं ट्राई करूँगा कि आपके सेमेस्टर एग्जाम चालू होने से पहले मैं आपका सिलेबस पूरा सा करवा दूँ। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 रैशनल नंबर्स। जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो है हमारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 के हमने प्रैक्टिस जोन 4 तक के वीडियो पूरे अपलोड कर दिए हमारे प्लेलिस्ट में। ईडीएक्स 7 के प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनके ऊपर कौन से ऑपरेशन करते हैं वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली दो ही ऑपरेशन पढ़ने वाले, एक है एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। तो उसमें कुछ केसेस है, वो केसेस भी हम देखने वाले। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, m/n के फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं p/q के फॉर्म में। जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो किस में होते हैं, p/q के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम हमारा प्रैक्टिस जोन 5 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि टॉपिक का नाम क्या है हमारा, ऑपरेशन और रैशनल नंबर। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा उसका नाम है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो पहले ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, हम एडिशन के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा केस 1 जो है, यहाँ पे मैं गलती से लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, केस 1 है यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर। और केस 2 में हमें पढ़ना है रैशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहले केस में क्या बोला है, अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के जितना है तो हम उन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ऐड टू रैशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर ऐड देयर न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो हमें क्या करना है, अगर किसी दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें बस उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। क्या करना है, हमें बस उनके न्यूमरेटर को ऐड करना है। ठीक है, तो इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 जो है हमारा, वो क्या बोला है उन्होंने, फाइंड -6/7 + 3/7। ठीक है, -6/7 + 3/7। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इन्होंने जो कहा है केस 1 में, क्या बोला है, विद द सेम डिनोमिनेटर एट देयर न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि -6/7 + 3/7 इज इक्वल टू, अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है और डायरेक्टली क्या करना है, न्यूमरेटर्स को सिर्फ ऐड करना है। अभी पहला न्यूमरेटर कितना है, -6 है, प्लस ये कितना है, 3 है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, -6 + 3। अगर ये दो डिफरेंट साइन है तो इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लग जाता है। तो 6 - 3 कितना हो जाता है, 3। बड़ा नंबर यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये अपॉन आ जाएगा 7। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही स्टैंडर्ड में थे तो उनका कंपैरिजन किया है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों एक ही स्टैंडर्ड में, इसलिए हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल में क्या बोला है उन्होंने, ऐड -2/9 एंड -16/9। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, -2/9 + -16/9 इज इक्वल टू क्या होता है, -2 प्लस क्या करना है, प्लस ये है -16/9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये प्लस इंटू माइनस होता है, क्या होता है, ये प्लस इंटू माइनस होता है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये -2 एज इट इज आएगा, ये प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -16/9। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझता है तो ये डायरेक्ट एक बात समझ लो कि हम दोनों निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी निगेटिव नंबर ही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, -2 - 16 ये टोटल मिला के होता है -18/9। बट याद रखो, अगर वो रेड्यूस होता है तो उसको रेड्यूस करो, अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे आप सभी को पता है कि 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2 कितना होता है, 18। तो आंसर आ जाता है हमारा -2। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा आंसर। अभी देखते हैं दूसरी केस 2 में क्या बोला है वो भी देखते हैं। केस 2 में उन्होंने बोला है रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर हमें
ऐसे दो रैशनल नंबर को ऐड करना है जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें एक सिंपल तरीका होता है एलसीएम मेथड। हमें एलसीएम मेथड यूज़ करनी पड़ती है, हमें दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। एलसीएम इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी ये जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो कि छोटा सा नंबर है, जो कि एक स्मॉल नंबर है, जो 24 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है, बट कौन सा? सबसे छोटा वाला नंबर। तो देखो 24 और 18 के टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 72 एक ऐसा नंबर है जो 24 3 72 होता है और 18 के टेबल में भी 72 आता है, ठीक है। तो 18 4 होता है, 18 4 कितना होता है? 72। तो ये 72 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है दोनों में और सबसे छोटा वाला नंबर है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 24 एंड 18 इज 72। दोनों का एलसीएम कितना है? 72। लेसन नंबर 4 फ्रैक्शन एंड डेसिमल में शायद मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है अभी, अगर किसी को चाहिए ये एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं 72, तो आप मुझे कमेंट कर दो, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि एलसीएम के लिए, ठीक है। तो देखो अभी कितना है एलसीएम, कितना है? 72। मतलब इस दोनों डिनोमिनेटर को मुझे चेंज करके कितना बनाना है? 72। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम उन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर से जिसकी वजह से वो डिनोमिनेटर 72 बन जाए, तो ऊपर वाले को बुरा लगेगा ना, तो ऊपर वालों को भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देखो ये -9/24 है, 24 है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया? -9/24 इंटू, देखो 24 3 होता है, तो थोड़े से टेबल याद हो जाने चाहिए, ठीक है। 24 3 72 होता है, तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये रैशनल नंबर बैलेंस हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 9 3 होता है 27, तो ये आ जाएगा -27/24 3 होता है 72, ठीक है। थोड़े से टेबल याद करो या फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो -1/18, -1/18 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1/18 इंटू 18 4 होता है यहाँ, तो ऊपर भी 4 से, तो -1 इंटू 4 होगा -4, 18 4 होता है 72। अब देखो इसी कंडीशन में आ गया पहली वाली कंडीशन पे आ गया, पहली केस पे डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर -27/72 प्लस, ऐड बोला है ना, प्लस -4/72 इज इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि -27 प्लस -4/72, तो हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं -27 और -4 को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? -31/72। तो ये एक प्राइम नंबर है 31, किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये दोनों भी रिड्यूस नहीं हो सकते, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ठीक है। जब ये आंसर आता है तब आपको ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है। ओरिजिनल क्या है हमारा? -9/24 प्लस -1/18, ठीक है। माइनस, ये दोनों साइन हम साथ में नहीं लिखते, तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, वो भी देखते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल जो है वो एक थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन बेस्ड है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने फ्रैक्शन एंड डेसिमल लेसन में चैप्टर नंबर 4 में आपको ये सभी समझा दिया है। फिर भी ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में एक ही डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर कैन बी निगेटिव एंड फ्रैक्शन कैन नॉट बी निगेटिव। फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो देखो इसको समझते कैसे, अभी जैसे समझाया वैसे ही, इसके पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसको जैसे सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी समझते हैं। तो देखो सबसे पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दो, सॉरी रैशनल नंबर को एज इट इज लिख दो, -6/3/4। और उसके बाद क्या करते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करते हैं, ये 4 या फिर ये -6 लिखते हैं पहले, -6 × 4 और ये यहाँ पे क्या हो जाए +3/4, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करो अभी, -6 × 4 कितना होता है -24, 6 4 24, -24 + 3 कितना हो जाता है -21, ठीक है, अपॉन कितना आ जाता है 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लो अभी -1 7/8,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू 8 प्लस 7 अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -8 प्लस 7 कितना आ जाता है, -1 अपॉन 8 कितना आ जाता है, -1 अपॉन 8। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ गलत लग रहा है, -1 अपॉन -8 प्लस 7, यहाँ पे शायद हम माइनस को इग्नोर करते हैं, 8 प्लस 7 हो जाता है 15, कितना हो जाता है 15, और ये पूरा का पूरा माइनस रह जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 प्लस 7, ये हो जाएगा 24 प्लस 3 27। ठीक है, तब जाके माइनस को इग्नोर कर दो, पहले इसको सॉल्व करो उसके बाद माइनस लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया जो कि मैंने सही भी कर दिया, तो आपको भी ऐसा गलती नहीं करना है मेरे जैसे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि इसको सेम करें। देखो अभी 4 का टेबल बहुत ईजी है, 4 2 8 होता है, और 8 के टेबल में 8 1 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एलसीएम भी बता देता हूँ, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये 4 और ये 8। ठीक है, 4 के फैक्टर्स अगर निकालोगे तो 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू 2, यही फैक्टर है। ठीक है, और 8 के फैक्टर अगर निकालते हो तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू 2, इस 4 को फिर से स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 2, और ये बचा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, 2 2। अब बचा क्या, ये अनकॉमन है तो इसको भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा, एलसीएम 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 8 क्या है हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, एलसीएम फाइंड आउट किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज 8। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे -27 अपॉन 4 -27 अपॉन 4 इज इक्वल टू -27 अपॉन 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो आप बोले तो ये 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से, तो -27 इंटू 2 अगर करोगे तो ये होता है 54, -54 अपॉन ये आ गया 8। ठीक है, सिमिलरली दूसरे को करते हैं, -15 अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 अपॉन 8। 8 को किससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करें, -15 इंटू 1 -15 अपॉन 8 इंटू 1 आ जाएगा 8। ठीक है, अभी क्या करना है, ऐड बोला है उन्होंने तो ऐड करेंगे, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि -54 अपॉन 8 इज प्लस -15 अपॉन 8 इज इक्वल टू, ठीक है, -54 प्लस -15, दोनों निगेटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड करना है, अपॉन क्या करेंगे 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी आएगा एज इट इज, क्वेश्चन क्या है हमारा, -27 अपॉन 4 किसका फ्रैक्शन है, ये -6 3 अपॉन 4 प्लस -1 7 अपॉन 8। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ऐड कर दो, -54 प्लस -15 तो कितना हो जाएगा, -69 अपॉन 8। अभी देखो क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर को भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, माइनस को इग्नोर कर दो, यहाँ पे लिखेंगे 69 अपॉन 8। ये हमें बच्चों की तरह करना है क्योंकि हम अभी बच्चे ही है। ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में ही है, मैं भी 7th स्टैंडर्ड में हूँ क्योंकि मैं आपको 7th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करो, 8 8 होता है 64। ठीक है, 69 -64 करोगे तो कितना आता है 5 होता है, तो इसको माइनस एज इट इज लिखो। ठीक है, डिवाइजर कितना है 8 है, यहाँ पे लिखो ये क्वेश्चन 8 8 64 प्लस ये रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद अभी हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में हमें सबसे पहले पढ़ना है एडिटिव इन्वर्स, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीजर्स में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या होता है, एक कोई भी नंबर मान के चलो एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इसके अपोजिट साइन वाला जो भी नंबर होता है वो उसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब -2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव 2 है ना, तो यहाँ पे -2 कर दो, -2 तो ये 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी रैशनल नंबर के लिए बोला है, तो यहाँ पे अगर मैं -1/2 लिखता हूँ प्लस कौन सा नंबर ऐड करोगे तो हम वो लेंगे 1/2 सेम, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि मैंने अभी समझाया, फिर भी
जो बुक में दिया है वो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 41/50। 41/50, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो इसका ही नेगेटिव कर दो, बस माइनस का साइन लगा रहा है। तो हम लिख सकते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ 41/50 इज -41/50। क्यों? क्योंकि रीज़न देखो, ठीक है। 41/50 को अगर मैं ऐड कर दूँ -41/50 में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए रहेगा यहाँ पे होमवर्क, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे रहेगा होमवर्क, ठीक है। उसके बाद देखो, सब्ट्रैक्ट 7/8 फ्रॉम 5/7। क्या बोला है? 7/8 फ्रॉम। तो ये फ्रॉम जब भी वर्ड आता है तो हमेशा याद रखो कि ये जो उस फ्रॉम के बाद जो लिखा रैशनल नंबर होता है, उसमें से हमें उसके पहले वाले रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जो मैंने पहले नहीं बताया एडिशन में, ठीक है, जो कि होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल है, क्या करना है, 5/7 है यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 5/7 से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 7/8 को, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 × 8, ये -7 × 7 अपॉन क्या आ जाएगा? 7 × 8 जो हम एलसीएम निकालते हैं उसमें भी ऐसे ही मेथड करते हैं, ठीक है। 5 8 होता है 40, -7 7 होता है 49 अपॉन 7 8 होता है 56। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40 - 49 होता है -9/56, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 9 3 के टेबल में 56 नहीं आता है। 9 6 × 54 होता है, और 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 × 9, 3 2 × 3 1, तो 26 भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -9/56। और क्वेश्चन के एज लिख दो 5/7 -7/8, यहाँ पे देयरफॉर का साइन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन का हमारा तीसरा एग्जांपल सॉल्व हो गया, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल भी देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट -3/20 एंड 5/12। तो ये जब एंड वर्ड आता है तो हमें क्या करना है? बस एंड को निकाल के यहाँ पे बस सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, -3/20 -5/12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -3 × 12 करेंगे यहाँ पे, -3 × 12, ये माइनस एज इट इज़ 5 × 20 अपॉन ये 20 × 12, ठीक है। जो भी इजी स्टेप लगते हैं, एलसीएम निकालना इजी लगता है तो एलसीएम यूज करके सॉल्व करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। 3 12 होता है 36, 12 3 होता है 36, तो यहाँ पे लिखिए -36 -25 होता है 100, ठीक है, अपॉन 20 12 2 होता है 24, और ये लास्ट में आया एक 0, ये वाला, ठीक है। तो अभी लिखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड कर दो और माइनस का साइन लगो, -136/240, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा नहीं है भैया, अभी इसको रेड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं 12 के टेबल से 4 के टेबल से हो सकता है क्या? हाँ, तो हो सकता है, ठीक है। 4 3 होता है 12, 1 6, 4 4 होता है 16, ठीक है। 12 6 होता है 24, 6 तो ये आ जाएगा 60। तो आंसर क्या आ जाएगा? -34/60, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, ये भी रिड्यूस होता है, 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। 2 17 होता है और यहाँ पे होता है 2 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी ये दोनों किसी एक ही नंबर के टेबल में नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कितना है? डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये क्या आया है? -17/30। अभी क्वेश्चन को एज इट लिख दो, -3/20 -5/12, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, सब्ट्रैक्ट -13/18 एंड -5/4, और बाद में 2 वर्ड प्रॉब्लम दिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करने वाला है हमारा प्रैक्टिस जोन 5, ठीक है।
प्रैक्टिस जोन 5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। क्या करना है, दो रैशनल नंबर को ऐड करना है हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, उसमें -5/9 एंड -4/15, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है, इट इज -5/9 प्लस -4/15, ठीक है। तो इस नंबर को हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 15 फायदा करो, -5 इंटू 15, ये प्लस एज इट इज, ये -4 है, -4 इंटू 9 करो, ठीक है। 9 अपॉन क्या करना है, 9 इंटू 15, 9 इंटू 15, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत धीरे से सॉल्व करेंगे, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। 15 5 होता है 75, तो यहाँ पे लिखेंगे -75, ये प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ठीक है। 4 9 होता है 36 अपॉन 15 9 होता है 135, तो इसको अभी सॉल्व करो, ठीक है। -75 -36, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 6 + 5 11, कैरी 1, 7 + 3 10 + 1 11, ठीक है। सो -111 अपॉन 135, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, 3 से डिवाइड होकर क्या, 3 से भी डिवाइड होगा, 111 नहीं आता है उसके टेबल में। और कौन सा नंबर है जिसके टेबल में आ सकता है, 9 1 9 9 9 7 1 7 41, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का एडिट लिख देते हैं, -5/9 प्लस -4/15, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाया था तो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी सॉल्व करते हैं हम बी वाला, ठीक है। तो बी वाला क्या बोला है, 6/13 एंड 6/13 एंड -14/13 -14/39, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/13 प्लस -14/39, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, देखो 6 ठीक है। देखो इन दोनों में एलसीएम सेम ही है, ठीक है। एलसीएम के सेम है, देखो 13 3 होता है 39, 13 3 कितना होता है 38, तो इतने बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई नहीं करते बैठेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 13 एंड 39 इज 39। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6/13 प्लस -14/39 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 6/13 इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं -14/39, यहाँ पे इंटू 1, यहाँ पे भी इंटू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 6 3 होता है 18 अपॉन ये होता है 39, प्लस ये आ गया -14 1 14 और ये 39, यहाँ इसको सेंटर में लिख देते हैं, ठीक है। कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है अभी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/39, ठीक है, बड़े नंबर का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व गया। उसके बाद बोला है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है इन्होंने, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आप क्वेश्चन पूरा एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट ए में बोला है यहाँ पे -13/18 एंड नहीं, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, ठीक है। फ्रॉम बोला है, अच्छी बात है, फ्रॉम बोला है तो आपको तो आता है अभी सॉल्व करना। -15/22 -15/22। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा आता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करो। 18 के फैक्टर कितने होते हैं, 6 3 होता है 18, और फिर 9 2 भी 8 होता है 18। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इंटू यहाँ पे 3, ठीक है। 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2, ठीक है, 11 इंटू 2, दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो ये 2 को एक बार लिखेंगे, 3 और 3 3 इंटू 3 और ये बचा 11, ठीक है। सो 2 3 6 6 3 कितना होता है 18 इंटू 11 अगर करोगे तो क्या आता है 8, एज इट इज लिखो,
जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते थे दोनों ही एडिट लिखो, इन दोनों का सम बीच में लिखो 198। तो 198 आता है इनका एलसीएम। तो यहाँ पे लिखो कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 22 इज 198। ठीक है, अगर फाइंड आउट नहीं करना आता है तो ये मेथड से फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे लिखते हैं -13/18 इज इक्वल टू -13/18 इंटू, ठीक है 18 को किससे मल्टीप्लाई कर, देखो 2 3 6 6 3 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 198। तो यहाँ पे भी 11 से, ये होता है 143/198। अभी दूसरा है -15/22 इज इक्वल टू -15/22 इंटू, यहाँ पे इंटू देखो 11 2 22, इसका मतलब 3 3 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, सो 9 9। ठीक है, तो यहाँ पे 59 कितना होता है -135/198। अभी दोनों को ऐड कर दो तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि -15/22, इसका मतलब -15/22 फ्रॉम बोला है ना, तो इससे ही इसको माइनस करेंगे, माइनस ये निगेटिव नंबर है, ठीक है सबका बोला है तो -13/18। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अभी इसकी वैल्यू क्या है, -135/198 माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है -143/198। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया अभी, तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे लिख दो 198, ऊपर में लिखो -135, ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे आएगा 143। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 143 में से 135 अगर चले गए तो ये 3 और ये 5 टोटल आता है 8/198। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला बड़ा नंबर है तो हमने बड़ा नंबर लिख दिया। ठीक है, अभी देखो 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाए, नहीं 2 से डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा 4 / 2। ठीक है, 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 99। तो ये हो गया अपना आंसर। इस रैशनल नंबर को एज इट इज यहाँ पे लिख दो। ठीक है, दूसरा जो बी वाला है 6/11 फ्रॉम -5/99, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। अभी मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके देता हूँ थर्ड वाला। ठीक है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा प्रैक्टिस जोन 5 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद ये हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। ठीक है, थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का है तो इसको ध्यान से समझो। पहले मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते, उसके बाद मैं आपको समझा सकता हूँ। व्हाट शुड बी एडेड टू -13/20 टू गेट -11/15। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि -13/20 में ऐसा कौन सा रैशनल नंबर ऐड करेंगे कि जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा -11/15। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आप शॉप में गए, ठीक है, कुछ पैसे लेके गए, बट वो जो टोटल आपने जो सामान खरीदा उसका टोटल हुआ है 60 रुपीज़, उसका टोटल हुआ है 60 रुपीज़, और आपके पास थोड़े से क्या बोलते चेंज थे 40 रुपये, तो आपने 40 रुपये उसको दिए। ठीक है, 40 रुपये आपने उसको दिए। ठीक है, तो पूरे 60 रुपीज़ कंप्लीट करने के लिए आपको और कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, आपको और कितने रुपीज़ इसमें ऐड करने पड़ेंगे कि आपका ये टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 60 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है कंप्लीट हो जाएगा। 60 - 40 अगर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितने देने हैं पैसे। तो यही कर रहे हैं, 60 - 40 करोगे तो कितना आता है, इसका मतलब अगर मैं 20 रुपीज़ इस 40 में ऐड करूँगा तो ये मेरा टोटल 60 रुपीज़ बना देगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं ओके। तो उन्होंने क्या बोला है कि लेट, हमको पता नहीं है वो नंबर कौन सा है तो हम मान के चलते एक्स है, लेट दैट नंबर बी एक्स। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि -13/20 प्लस व्हाट शुड बी एडेड टू बोला है ना, प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -11/15। अभी ये -13/20 उधर चला गया, ये माइनस है उधर, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -11/50 में। ये भैया तो यहाँ यहीं पे रहेगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखते हैं 13/20
इज इक्वल टू, ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है एलसीएम निकाल लो। देखो 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 × 3 और कोई फैक्टर नहीं, और 20 के फैक्टर होते हैं 2 × 10। 10 को स्प्लिट करो 2 × 2 × 5, तो ये भी 20। अभी देखो इसमें 5 और 5 कॉमन है, तो ये इसको लिख देते हैं एक बार, ठीक है। एलसीएम अभी अनकॉमन कौन सा है, 2, 5 × 10, 10 × 10, ये भी 2 अनकॉमन है, और ये यहाँ पे बचा 3। तो एलसीएम निकालो 5 × 10, 10 × 20, 23 × 60, तो इसका एलसीएम आ जाता है 60। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ 15 and 20 इज 60, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू -11/15 इंटू 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 4 से, प्लस 13/20, 20 इंटू किससे, 5 × 10, 10 × 20, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11 4 होता है 44, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 60, प्लस 13 3 होता है 39/23 होता है 60 इज इक्वल टू ये -44 प्लस 39 अपॉन कितना आ गया 60, सो इज इक्वल टू 39 + 5 होता है, तो ये आ जाएगा -5/60। और अगर इसको सॉल्व करोगे सो 5 1 होता है 5, तो -1, और 5 12 होता है, मतलब 12 5 होता है 60। तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1/12, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर व्हाट शुड बी एडेड टू है ना, तो ये व्हाट को निकाल के हम डायरेक्टली लिख देंगे -1/12 शुड बी, देखो यहाँ का सेंटेंस होता है व्हाट को निकाल दिया, ये नंबर लिख दिया, शुड बी एडेड टू -13/20 टू गेट -11/15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहीं पे हमारा प्रैक्टिस जोन 5 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जिस किसी को भी ये प्रैक्टिस जोन नहीं समझा होगा वो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड के ऊपर ब्लैक मार्कर यूज़ करके चाहिए, मतलब ब्लैक मार्कर यूज़ किया तो चलेगा या फिर ब्लू मार्कर ठीक रहेगा, यह मुझे आप कमेंट में बताओ, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको विजिबल होगा, जैसे आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है, या फिर विजिबल दिखेगा, ठीक है, जो भी कुछ क्लियर दिखेगा वही मार्कर मैं यहाँ पे बोर्ड पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अभी आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड है कि ब्लैक मार्कर यूज़ करना है या ब्लू मार्कर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।